हे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कौन सा क्लास करेंगे? आज कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज़। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखा हो कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, अल्फ़ाबेट सीरीज़, उसके पहले नंबर सीरीज़। अब ये जो मेन चैप्टर सीरीज़ है उसका थर्ड टॉपिक क्या है, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज़, उसको आज हम करेंगे। ठीक है, और आपको बहुत ही अच्छे इजी वे में बताया जाएगा जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। हर एक अलग अलग टॉपिक का वीडियो बन रहा है ताकि कोई भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने बैठे तब आपको कहीं भी ढूंढना ना पड़े। आपको जो टॉपिक का चाहिए उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे ये कंटिन्यू होते जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे डैश है और फिर ए बी ए। अब इसमें कैसे, अब यही चार ऑप्शन में से आएगा जो कि इसका क्या है, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। मतलब कि जो एक पैटर्न जो फॉलो हुआ है वही पैटर्न कंटिन्यू होते जाएगा। जैसे कि 1 2 3, तो फिर से क्या रहेगा 1 2 3, फिर से 1 2 3। अगर पहला जो पैटर्न है, तो अगर सपोज ए बी सी डी ई, तो फिर से क्या रहेगा ए बी सी डी ई। इस तरह का को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज क्या रहा, ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर रहा ए बी सी। ठीक है, इस तरह का पैटर्न फॉलो होगा, कंटिन्यू फॉलो होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसा इसका क्वेश्चन रहेगा और कितना आसान रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डैश है, मतलब कि यहाँ पे कोई, यहाँ पे लेटर आएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन में है जो उसी में से पहले अगर लिख लेते हैं यहाँ पे डैश। अगर हम इसको पहले ऑप्शन पे से चलते हैं, अगर हम आपको यहाँ पे ए लिख लिए, बी, फिर बी ए, यहाँ पे लगता रह गया। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे, सपोज यहाँ पे ए बी, फिर ए बी, समझ में आया? यही वाला पहला ही ऑप्शन आएगा। देखिए कैसे, ए बी, फिर से ए बी, फिर क्या आएगा ए बी। नहीं सही है। ठीक है, इसी तरह से आएगा ए बी, यहाँ पे ए बी, फिर से क्या है बी ए, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे रह गया था। ठीक है, इसी तरह से ये सपोज हमारे ये क्या हो गया, सपोज नहीं, मतलब ये फर्स्ट हमारा आंसर मिल गया। यही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन में हम लोगों ने ट्राई किया और वही हमारा आंसर मिल गया यहाँ पे। जैसे समझ में आ रहा होगा, समझ, फिर से एक बार समझते हैं। जैसे कि ये वाला पैटर्न फॉलो हुआ, मतलब कि 3 बार रिपीट हुआ एक ही चीज़, ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी। बस यही वाला फॉलो हुआ है यहाँ पे, यही इसी को कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज के क्वेश्चन हमारा पहला सॉल्व हो गया। हमारा ऑप्शन ए आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से ए बी, फिर 2 डैश है, फिर बी ए, फिर से 2 डैश है, ए बी और डैश। अब यहाँ पे अगर हम पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ए मतलब कि सब में ए। यहाँ पे देखिए ए बी ए, फिर से ए नहीं, ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे अगर 4 को भी लेके चले तो भी नहीं होगा, 3 को भी लेके चले तो नहीं होगा। तो ये पहला ऑप्शन कट गया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन ए, फिर बी ए, ठीक है, उसके बाद बी ए। अब यहाँ पे देखना कि ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे देखिए ए बी ए, मतलब कि सेकंड ऑप्शन जो कि बिल्कुल हमारा आंसर राइट है, यही वाला सीक्वेंस है, ए बी ए, ये 4 बार एक ही जैसा लिखा गया है, तो हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे ए फिर ब्लैंक है, यहाँ पे बी ए फिर ब्लैंक है, बी फिर ब्लैंक, बी ब्लैंक, ए ब्लैंक फिर बी। अब देखते हैं, हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ चलते हैं। अब देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ए बी ए ए बी ये लिख लिया। अब इसको देखना कि ये वाला सही आएगा या गलत आएगा या फिर दूसरा कुछ आएगा। ठीक है, ए बी ए, अगर ए बी लिखेंगे तो भी नहीं आएगा, 3 को लेके चलेंगे। अगर हम 4 को लेके चले ए बी ए, ये भी नहीं आएगा। अगर 5 को लेके चले ए बी नहीं आएगा, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया। बच गया 3 ऑप्शन। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी बी ए बी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ए बी मतलब यहाँ पे ए नहीं, फिर 3 को लेके चले भी नहीं, 4 को लेके चलेंगे ए बी ए, ये भी नहीं। अगर 5 को लेके चले या फिर 6 को समझ ले, 3 और 6, ए बी ए कितना है ये टोटल, 3 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 का भी नहीं बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 का भी नहीं, मतलब सेकंड ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। ए बी बी ए। अब यहाँ पे देखिए ए बी नहीं, ये 2 ही बार हुआ, इसके बाद नहीं हुआ। फिर ए बी ए नहीं, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, ये नहीं हुआ, मतलब कि ये भी थर्ड नहीं आएगा। आपको आराम से बता रहे ताकि आप इजीली आप समझ सके और प्रिपरेशन करने में भी इजी हो। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट तो आ ही जाएगा अब, क्योंकि फर्स्ट दिन नहीं आया तो लास्ट ही बचा। बी फिर बी ए बी और बी, ए बी ए बी। ठीक है, पहले ए बी बी ए बी बी ए बी बी। ठीक है, बोला यहाँ पे क्या आ गया, लास्ट ऑप्शन। यहाँ पे देख रहे हो वैल्यू रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 जो 3 का जो है ए बी बी ए बी बी ए बी बी। ठीक है, ये हो गया, ये आंसर सॉल्व हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट 3 तो नहीं आया तो लास्ट बच गया, और लास्ट का ये सही आंसर निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के साथ टी लिख लिए, यहाँ पे एस लिख लिए, फिर टी लिख लिए, फिर एस लिख लिए। अब देखिए टी एस टी टी एस टी टी, देखिए यहाँ पे 2 बार ये रिपीट हो रहा है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये पहला नहीं आएगा। अब देखिए सेकंड, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं टी एस टी एस टी, 3 को लेके चले तो भी नहीं आया, टी एस टी एस नहीं, ये भी नहीं आएगा, सेकंड भी नहीं आएगा। अब थर्ड पे आते हैं, हम आपको इसलिए यहाँ पे लिख के बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, ताकि आप एग्जाम में आप देख के या फिर एक बार सोच के आप इजीली बना सकते हैं। फिर यहाँ पे एस एस टी, यहीं पे देख लेते पहले, एस एस टी नहीं आया, यहाँ पे देख लेते लिख लेते हैं टी टी एस एस टी, ये 3 को लेके चले नहीं आया, एस एस टी टी ये भी नहीं आया, एस एस टी टी एस वो भी नहीं आया, ये थर्ड भी कैंसिल हो गया। अब देखिए फिर से बच गया लास्ट, क्या बच गया, फिर से लास्ट बच गया, पहला 3 तो कैंसिल हो गया, पहला 3 कैंसिल हो गया। तब क्या आएगा यहाँ पे टी एस एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी, यहाँ पे तो समझ में आ गया, लास्ट इजीली मिल गया, टी एस टी टी एस टी टी एस टी और टी एस टी, मतलब कि हमारा ऑप्शन डी जो कि बिल्कुल सही आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इतना कंफ्यूज नहीं होना है,
कंफ्यूज नहीं होना, एन है इतना बड़ा देख के, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। एन एम एम एम, उसके पहले ब्लैंक है। अगर हम इसको एन यहाँ पे लिख दे, फिर एम लिख दे यहाँ पे, एम यहाँ पे, एन यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने, 3 4 5 10 15 और 16। चलिए देखते हैं इसमें। अब देखिए एन एन एम एम, अगर एन एन एम 3 को भी नहीं लेके चल सकते, 4 को भी लेके यहाँ पे एन 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 एम एम, एन एन यहाँ पे 4 को भी नहीं लेके चल सकते। अब देखिए 5 को लेके चल सकते हैं, एन एन एम एम एन, ठीक है। इसको भी लेके यहाँ पे नहीं चल सकते, 5 को भी लेके यहाँ पे नहीं चल सकते, ठीक है। तो अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। पहला कैंसिल हो गया, मतलब कि पहला भी नहीं आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे m पुट करते हैं, m यहाँ पे n n और m, m n m m n, फिर से एक बार m n m m n m आना चाहिए, लेकिन आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं m n m m, ये भी 4 को लेके चलेंगे तो भी नहीं आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे m n m m n n, फिर यहाँ पे देखिए, फिर m m नहीं, सेकंड भी नहीं आएगा। अब थर्ड, सेकंड भी कैंसिल हो गया, ये भी नहीं आएगा। अब देखते हैं n n m m, ठीक है, ये लिख रहे। अब देखिए n n m m n n m m, अरे ये तो हो गया, 4 ही में हो गया, मतलब कि 4 का यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज n n m m n n m m n n m m, ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ पे 4 का है, तो इसमें हमारा लास्ट ऑप्शन जो कि बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बी सी ए। अब देखिए यहाँ पे पहला ए सी ए बी, अब देखिए बी सी ए ए बी सी ए ए बी सी ए बी सी, अरे ये तो पहला ही ऑप्शन आ गया हमारा, जो कि बिल्कुल सही हो गया, ए ऑप्शन। यहाँ पे बी सी ए ए, यहाँ पे भी 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन के साथ ए ए ए फिर बी और बी। अब इसको देखेंगे, 4 बार पहले ए है फिर बी है, पहले 3 का रिपीट होगा नहीं, 4 का भी नहीं, 3 बार ए बी 3 बार ए नहीं, ये भी नहीं होगा, तो पहला निकल गया। अब दूसरा देखते हैं, बी ए बी ए बी बी ए 3 बार। अगर हम इसको बी ए लेके चले, बी ए नहीं आएगा, 3 को लेके चले नहीं आएगा, 4 को लेके बी ए 4 बार नहीं, ये भी नहीं आएगा, बी ए बी नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे समझ में आ गया तुरंत कि ये भी कैंसिल हो गया। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन, बी बी ए बी बी ए बी 3 को लेके चले, बी ए नहीं आया, 4 को लेके चलते, बी ए बी बी ये आ गया। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया, बी ए बी, ठीक है, तो हमारा आंसर मिल गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सी ए बी ए सी फिर बी, फिर से लगता है यहाँ पे
कुछ रह गया अब समझ में, लेकिन ये स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाएगा कि ये वाला आ रहा है कि नहीं। CAB, CAB नहीं, ये नहीं आएगा। CABBA, CAB ये भी नहीं आएगा। देखिए अगर 3 को लेके चलेंगे तो भी नहीं आएगा, 4 को लेके नहीं, 5 को लेकर भी नहीं, 6 को लेकर चले तो CABB नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब सेकंड ऑप्शन ए, यहाँ पे फिल कर देते हैं आंसर के साथ और देख लेते हैं हमारा कौन सा आंसर आएगा। यहाँ पे ACBCB लिख लिए। अब देखिए CAB नहीं, 3 को लेके चले नहीं है, CABB नहीं। यहाँ पे देखिए अब 5 को लेके चलते हैं, CC नहीं, ये भी नहीं आया। समझ में आ गया, ये भी नहीं आएगा। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, B यहाँ पे है, A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, फिर C, CBB मतलब कि 3 को भी लेके चले नहीं आएगा, 4 को CBBB नहीं, ये भी नहीं आएगा, 5 को लेके चले तो भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो आएगा क्या भाई, ये भी नहीं आएगा, 5 6 3 6 नहीं, ये भी नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो बच गया कौन सा, हमारा लास्ट ऑप्शन। अब देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन आ रहा है या नहीं। अब देखिए BCACB, अब देखिए यहाँ पे CBB आएगा, 3 बार है यहाँ पे, वो भी नहीं आएगा। अगर इसको 6 बार कर ले, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो गया, CBBB ये भी नहीं आएगा, 5 को लेके चले तो भी नहीं आएगा, यहाँ पे 6 को लेके चलते हैं तो आएगा, नहीं आया। यहाँ पे कहीं पे कुछ तो क्या है, मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ क्या है, मिस्टेक है। फिर से एक बार इसको देखना होगा, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हुआ आप बताइए ज़रा। अब इसको देखना पड़ेगा, पहले को देख लेते, पहले CAB नहीं आएगा, ये भी नहीं था, ये नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा ये। सेकंड एक बार देख लेते हैं, CA, अगर सेकंड से लेके CA, यहाँ पे भी C, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे B, CAB 4 बार लेके चलेंगे तो भी नहीं आएगा। यहाँ पे CAB, ये देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 का पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ, कंटिन्यूस हुआ है, CABBAC, CABBAC, CAB, समझ में आ गया। यहाँ पे B ऑप्शन आ गया, ठीक है, सॉरी वो वहाँ पे मिस्टेक हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला लिख लेते हैं BACB, ABB, यहाँ पे क्या है, 3 4, कितना लेटर है टोटल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लेटर यहाँ पे देखिए, ABBBC, फिर से क्या है, AAAB नहीं, ये भी नहीं आएगा। एक बार मिस्टेक हो जाए दोबारा मिस्टेक नहीं करना है। फिर ACBA, यहाँ पे देखिए AABBC, फिर से C, फिर से AABBC, यहाँ पे देखिए AABBCC, फिर से AABBCC, फिर देखिए यहाँ पे AABBCC, समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आएगा, B ऑप्शन आएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे AAB, फिर से यहाँ पे देखिए 2 बार A है, फिर से 3 बार A है, फिर
ए, फिर से 4 बार। यहाँ पे ये लग रहा है कि 2 3 4 5 इस तरह से है, समझ में आ गया? यहाँ पे समझ में आ रहा होगा देख के ही। फिर से ए, ठीक है, ए बी, फिर से 3 बार ए है, 4 बार ए है, सॉरी, पहले 2 बार, फिर यहाँ पे 4 बार हुआ, फिर 5 बार, लेकिन ये कुछ बैठ नहीं रहा है तो ये पहला नहीं आएगा। अब सेकंड देखते हैं, ए बी आ गया, फिर से ये लग रहा है ये आएगा, नहीं आएगा लगता है, ये भी नहीं है। ए बी, फिर से 3 बार ए बी, 4 बार ए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए, फिर 5 बार ए आना चाहिए, मतलब कि ये वाला भी नहीं आएगा। तो आएगा क्या? ये लग रहा है बी ए बी बी, ये वाला यहाँ पे आ गया बी, 4 बार बी आ गया, तो यहाँ तक सही हो जाएगा। फिर लास्ट में 5 बार हो, तो मतलब ये थर्ड भी नहीं आएगा। तो आएगा क्या? फोर्थ आंसर यहाँ पे देख के लग रहा है यहाँ पे बी, ए बी हो गया, फिर से ए 3 बार रिपीट हुआ ए, फिर 4 बार यहाँ पे रिपीट हुआ, फिर यहाँ पे 5 बार, मतलब ऑप्शन डी। आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आप समझ सके और समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।